लीजिए, आज तो हमें जश्न मनाना चाहिए माँ। आज नंदिनी ने चंद्र के लिए व्रत रखा और वो व्रत चंद्र ने ही पूरा कर दिया। आज का दिन हमारा कितना शानदार गुजरा है ना माँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, हमें जश्न मनाना चाहिए। आप ही ने मुझे कहा था ना माँ कि नंदिनी ने सिर्फ ये व्रत रखा है, लेकिन आप उसका ये व्रत पूरा नहीं होने देंगी। लेकिन मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ मेरी नजर के सामने था कि कैसे ये व्रत पूरा हुआ और आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो मनाइए ना जश्न, मनाइए मनाइए, अपनी बेटी की मात और उस नंदिनी की जीत का जश्न मनाइए। ये आप क्या कर रही हैं माँ? चंद्र और नंदिनी के खास दिन का जश्न। आओ, तुम भी मनाओ। रुको। ये क्या कर रही हैं माँ आप? इससे पहले कि तुम इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा निकालो, हमने इन्हें हटा दिया है हेलेना। अपने गुस्से को पालना सीखो। अब वक्त आ गया है हमारी हर चाल पर अमल करने का। अब क्या करेंगी आप? सब्र हेलेना, इत्मीनान से बैठो और चंद्र और नंदिनी के रिश्ते की बर्बादी का फल खाओ। चले। नंदिनी, नंदिनी नहीं, रूपा नाम है हमारा। रूपा, समझी? क्यों माँ, कैसन लगा हमारा फेवर? जैसा आपने बोला था वैसे ही किया ना? आगे भी ऐसा ही करना है, कीमत पूरी मिलेगी। कम है। क्या बदतमीजी है? रूपा, क्या कर रही हो? कैसे एक भी धन नहीं ली अम्मा। आज तक तो हर सब काम किए हम, सबका दाम भी लिए। ये औरत से धन नहीं ले हम, एक फुटी कौड़ी भी नहीं। क्या मतलब? दाम तब लिए जाते हैं जब कोनो और के लिए कोई काम करता है। खुदा ही के काम के लिए कोई दाम थोड़ी ना रहता है। ये नंदिनी को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा हमको नंदिनी का सब कुछ चाहिए। पूरा संसार में अगर नंदिनी को कोनो सबसे अधिक बर्बाद करना चाहता है तो हम हैं। उसका नाश चाहिए हमको, नाश, और इसी मार्ग में है हम।
ठीक है, आगे से इस काम का हम तुम्हें कोई इनाम नहीं देंगे। पर एक बात, ये तुम्हारा शक्ल ये नंदिनी से हूबहू कैसे मिलता है? आप सिर्फ आम खाइए, पेड़ गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है अम्मा जी। पर जो काम आप हमसे करवाना चाहती हैं, उसमें हमें आपकी सहायता की भी आवश्यकता होगी। यकीनन, मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बस आपको नंदिनी को उस समय वहां से दूर रखना होगा जहां पर हमारी रूपा जा सके। हाँ, ताकि हम जाके वहाँ बैठ सकी जहाँ पर नंदिनी बैठत रही। सुनंदा, आप ही बताइए, ये नंदिनी से इतनी नफरत क्यों करती है? बहुत पुराना बैर है, बहुत पुराना। वो तो हम समझ गए, पर ऐसा क्या दुश्मनी? जब बताने की आवश्यकता पड़ी बता देंगे। ज्यादा चुप चपड़ नहीं करो, वरना एक बार मन बदल देना तो ई का 1000 पोटली ऐसे सोने का फेंको हम काम नहीं करी। अम्मा समझा दे का। हम मानते हैं पुराना दुश्मनी है, पर ये शक्ल, पूरी दुनिया में तुम्हारा शक्ल सिर्फ नंदिनी से क्यों मेल खाता है? वो का है ना, कुदरत हमको यही शक्ल दिया ताकि जब भी हम ये चेहरा देखे हमको नंदिनी के साथ अपनी दुश्मनी याद रहे। रुक क्यों गए? नंदिनी आ रही है। बड़ी माँ, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। अच्छा हो आप मुझे इधर ही मिल गई। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। आइए ना। अब तनिक काम करी। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? इस बात में मेरे निकट क्यों आ गई? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें स्पर्श करने के लिए तुम्हारे निकट आई हूँ? पीछे देख, दादी है। नंदिनी, अपने नाखून छुपाने बंद करो, मुझे पीड़ा हो रही है। सच में? सच में। यदि दादी माँ नहीं होती तो मैं अवश्य तुम्हारे प्राण ले लेता। मैं भी। वैसे तुम निकट से उतने बुरे भी नहीं दिखते। सच में? तुम आज तक तो कहते रहे कि मुझसे घृणा करती हो, और आज अचानक मैं तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। तो कह तो रही हो बुरे नहीं दिखते, सम्राट के फाते नहीं दिखते, परंतु बुरे भी नहीं। क्या सच में? अरे अपने नाखून कटवा क्यों नहीं लेती? जानबूझ के तीखे रखे हैं मैंने, ताकि कभी कटार आसपास ना हो, तो इसी का उपयोग कर लूंगी। आज तुम्हें हो क्या गया? इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हो? होश में रह रूपा, कहीं ई कठोर जान ना जाए कि तू नंदिनी नहीं रूपा है। बड़ी माँ, मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन सा शत्रु इस महल में जन्मा है मेरे लिए? ऐसा क्या हो गया नंदिनी?
तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बड़ी माँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महल में मैं तुमरी का सेवन करते हुए देखी गई हूँ। कुछ लोगों ने तो मुझे हेलेना को थप्पड़ मारते हुए देखा है। फिर मैंने तो यहाँ तक सुना है कि मैं छाया के कक्ष में मले की शेप पे। बड़ी माँ, आप तो जानती है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। बड़ी माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती। बड़ी माँ, आप तो जानती है ना कि इस विवाह के पूर्व भी मुझे मले की तो कभी नहीं भाता था। मैं तो उसे मिलती भी नहीं थी। फिर न जाने क्यों चंद्र मुझ पर यह आरोप लगा रहा है कि मेरा मले की तो किस संबंध है। ये सब बिल्कुल ठीक नहीं। यदि इसी बात ही चलता रहा तो नंदिनी को संदेह हो जाएगा कि कोई उसका रूप धरकर सब कुछ कर रहा है। इससे पहले कि नंदिनी को सच का पता चले, मुझे उसका ध्यान इस बात से हटाना होगा। ये सब तो होना ही था नंदिनी। तुम बोल रही हो नंदिनी, हम अपने शत्रु के साथ उसके महल में रह रहे हैं, और एक शत्रु से भला क्या अपेक्षा की जा सकती है? शत्रु अपने शत्रु की पुत्री से विवाह क्यों करेगा? शत्रुता निभाने के लिए ही ना। परंतु माँ, पहले तुम उसकी बातों का विरोध करती थी, उस पर प्रहार करती थी। अब क्योंकि तुमने वो सब कुछ करना छोड़ दिया है तो ये लोग जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे ताकि तुम पर उंगलियां उठे, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगे, तुम विचलित हो, दुखी हो। परंतु बड़ी माँ, मैं तो देखो नंदिनी, मैं तुम्हारी दशा समझ सकती हूँ, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही चंद्र है जिसने युद्ध भूमि में तुम्हारे पिता को पराजित किया। ये वही चंद्र है जिसने तुम्हारे भाइयों की हत्या की। ये वही चंद्र है जिसने हमारे राज्य को अपने अधीन किया। मैं जानती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से विवाह के बंधन में बनना तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा। ये भी समझ सकती हूँ कि तुम जीवन का कितना कठिन समय व्यतीत कर रही हो। हर दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब होती जा रही। देखो नंदिनी, मैंने तुम्हें जन्म भले ही नहीं दिया, परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। इसे अन्यथा मत लेना, परंतु मुझे लगता है कि तुम्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। बड़ी माँ, आपको लगता है कि मैं विक्षिप्त हूँ? नहीं नंदिनी, बड़ी माँ, आप भी नहीं समझ पा रही कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नंदिनी, ईश्वर, ये यहाँ से सीधे चंद्र के कक्ष में जाएगी और वहां तो रूपा उपस्थित है। यदि इसने रूपा को देख लिया तो मुझे इसे रोकना होगा। नंदिनी, 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 नंदिनी रुको। चलो दूर हटो। दादी, दादी माँ, आप यहाँ? देखो ना, मैं हमेशा अनुचित समय पर आ जाती हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है। नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कितनी निष्ठा से तुमने इस व्रत को पूर्ण किया। मैं तो फूल ही नहीं समा रही हूँ। इसलिए अपनी प्यारी बहू के लिए ये हार लाई। आप स्वयं दे दीजिए। मैं इसलिए तुम्हें दे रही हूँ बुद्धू, ताकि तुम अपने हाथों से इसे पहनाओ। मेरे जाने के पश्चात। नंदिनी, हमारा मदद करो। मामा, क्या हुआ आपको? मामा, बहुत दर्द हो रहा है। आइए, हमें हमारे कक्ष तक ले चलो। जी अवश्य। ठीक तो है ना? बहुत दर्द हो रहा है। क्षमा चाहती हूँ महाराज, मुझे लगा नंदिनी अपने कक्ष में अकेली होगी। मुझे उससे कुछ बात करनी थी, सो बिना बताए चली आई। मैं कुछ समय पश्चात आती हूँ। रुकिए, आप चाहें तो नंदिनी को अपने साथ ले जाइए। जी धन्यवाद। माँ, आप ठीक तो है? संभल के चलिए। क्या हुआ माँ, आपको चोट कैसे लगी? मैं अभी आपके लिए औषधि लेकर आती हूँ। शुक्रिया,
तुमने वक्त पर हमारी बहुत मदद की। अब तुम जाओ, आराम करो। हेलेना है हमारे पास। शुक्रिया। हाँ, ये माँ, मैं आपको औषधि लगा देती हूँ। क्या हुआ माँ, इससे आपको आराम महसूस होगा? अरे, आप नाटक कर रही थी। हेलेना, तुम्हारे लिए मुझे नाटक करना ही पड़ता है। आपकी बात है ना माँ, ना उनका सर होता है ना पैर, फिर एक समाज से तो कोसों दूर। तो फिर समझने का कोशिश मत करो हेलेना। जब तुम्हें समझाना होगा हम खुद ब खुद समझा देंगे। क्या बात है, आज आपका उपवन में आने का मन कैसे किया? आज ही नहीं, मैं नियम बनाना चाहता हूँ। अब से तुम रोज उपवन आओगी। सुना है कि गर्भवती स्त्री को रोज व्यायाम करना चाहिए। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। ये क्या, आपके हाथ से तो इतना रक्त बह रहा है। अब ये कैसे? कितने समय मेरा हाथ इस पत्थर के नोक पर लग गया। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं? कितना रक्त बह रहा है। आप आइए मेरे साथ, आप चलिए। अरे छाया, कोई बात नहीं है। आप बैठिए, आप बैठिए। बाप रे, आपका कितना रक्त बह गया है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी, तनी किधर आना। क्या हो छाया? नंदिनी देखो ना, इनका कितना रक्त बह रहा है। वो मेरा पाँव ना गीली मिट्टी पर फिसलने ही वाला था, परंतु मलय ने मुझे बचाने के लिए वह कोई चोटिल कर दिया। तुम इनका कोई उपचार करो ना, कोई लेप या कोई औषधि। इनका रक्त रुक ही नहीं रहा है। तुम चिंतित ना हो, मैं भी आती हूँ। कितना रक्त बह गया आपका। छाया, तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? बहुत छोटी चोट है। मैं योद्धा हूँ, मैंने बहुत रक्त देखा है। तुम इतना चिंतित मत हो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कैसे चिंतित ना हूँ मैं? इतना ज्यादा बह गया, अब क्या जरूरत थी मुझे बचाने की? छाया, ये लो, औषधि। क्या हो छाया? वो इस गंध से मेरा जीव विचलित हो रहा है। वो क्या है ना, ऐसी अवस्था में किसी भी गंध से ना कह करने का मन करता है। नंदिनी, यदि तुम बुरा ना मानो तो तुम ये लेप मलय को लगा दोगी? तुम मेरी अवस्था समझ सकती हो ना? ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या? इसके लंबे नाखून कट भी गए। मुझे चोट पहुंचाने के लिए इसने नाखून बढ़ाए और अपना कार्य साधने के बाद उन्हें काट भी दिया ताकि मलय केतु को कोई पीड़ा ना पहुंचे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।